रविवार से शुरू हो रही विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक को लेकर दुनिया भर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। 164 सदस्यों की ये बैठक 2 साल में एक बार होती है, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार टल गई थी। तो इस बार बैठक 4 साल में हो रही है। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। बैठक रविवार से शुरू होकर बुधवार तक चलेगी। सर, कौन कौन से बड़े मुद्दे होंगे जिन पर निगाह होगी पूरी दुनिया की? डब्ल्यूटीओ की बैठक कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ की इस बैठक तक आते आते दुनिया में 3-4 बड़े ऐसे घटनाक्रम हुए जिसमें ग्लोबल ट्रेड की जो एकजुटता थी, ग्लोबल ट्रेड का जो आर्किटेक्चर डब्ल्यूटीओ लेकर आया था, हालांकि वो बिखर रहा है, फट रहा है, कई जगह से अलग अलग रीजनल ट्रेड ब्लॉक आ रहे हैं, एफटीएस बढ़ रहे हैं, लेकिन जो ग्लोबल ट्रेड का एक ढांचा बना था उस पर बहुत दबाव पड़ा और दिखाई दिया। और इसलिए डब्ल्यूटीओ की जो मिनिस्ट्रियल जिनेवा में हो रही है, जो डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर है, वहाँ 3-4 बड़ी चीज़ें निकल कर आएंगी जो भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत के लोगों के भविष्य पर और खासतौर पर भारत के में जिंदगी जीने की लागत को प्रभावित करेंगी। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बहस वहां होगी वैक्सीन को लेकर, जिस पर हम लगातार इससे पहले भी मनी सेंट्रल में चर्चा करते रहे हैं। भारत सहित कई सारे देशों का यह मानना है कि वैक्सीन, इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स, जो 4 मेन पार्टीज हैं, इनके बीच में डब्ल्यूटीओ के मंच पर एक नेगोशिएशन होना है कि वैक्सीन के आईपीआर में या पेटेंट में को कैसे रिलैक्स किया जाए पैंडेमिक की परिस्थिति में। अभी 18 महीने हो गए हैं। भारत ने ये प्रस्ताव 1 साल पहले भेजा था अफ्रीका के साथ डब्ल्यूटीओ की बैठक में। इस पे गतिरोध या डेडलॉक बना हुआ है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका के देश जो अपनी दवा कंपनियों के हितों को सुरक्षित करना चाहते हैं, वो आईपीआर से रिलैक्सेशन के लिए तैयार नहीं है। अब ये एक मुद्दा है जिस मुद्दे पर डब्ल्यूटीओ की इस मिनिस्ट्रियल बैठक से पता चलेगा कि क्या दुनिया के लोगों को कोविड की वैक्सीन बगैर आईपीआर के सस्ती मिल पाएगी, खासतौर से तीसरी दुनिया के देशों को और अल्प विकसित देशों को। फिशिंग को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता होने पर चर्चा होने की संभावना है। फिशिंग की सब्सिडी ठीक लगभग उसी तरह विवाद में है जैसे कि खाद्यान्नों को मिलने वाली सब्सिडी है, और कई सारे अलग अलग देश इस मामले पर बात कर रहे हैं कि फिशिंग की सब्सिडीज़ को कैसे नियंत्रित किया जाए। इंडिया इस मामले में जो प्रस्ताव आया है उसका सबसे बड़ा विरोधी है, और उसका मानना है कि जैसे फूड सिक्योरिटी है और वैसे ही जो सी फूड की सिक्योरिटी है वो भी लोगों के जीवन का हिस्सा है। अब ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे देश मिलकर एक ग्लोबल डील की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत, विकासशील देश इसके अगेंस्ट दबाव बनाएंगे। डब्ल्यूटीओ के जो डेप्यूटी हेड है शिंगजेन जियांग, उनका एक बयान फिशिंग के मामले में काफ़ी चर्चा में रहा है पिछले 3-4 दिनों में। उन्होंने कहा है कि फिशरीज़ की जो डील है, इसका आउटकम डब्ल्यूटीओ की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सबसे बड़ा सवाल होगा। अगर डब्ल्यूटीओ क्रेडिबल है या विश्वसनीय है तो ये डील वहाँ होनी चाहिए। अब आते हैं फूड सिक्योरिटी के मुद्दे पर। फूड सिक्योरिटी का मुद्दा अभी हाल में जब भारत ने गेहूं का निर्यात शुरू किया तो हमने चर्चा भी की थी शुभम की डब्ल्यूटीओ में भारत ये कह रहा है कि उसे अपने फूड स्टॉक से एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी जाए। हालांकि तब से माहौल भारत में बदल गया, मौसम बदल गया, भारत का फूड स्टॉक ही कम हो गया। भारत ने अपने फूड स्टॉक के लिए रबी की खरीफ की फसल की खरीद आगे बढ़ाई, लेकिन ये मुद्दा लगातार बना हुआ है कि फूड सब्सिडीज़ को तय करने का फार्मूला बदला जाना चाहिए, जो 80-85 का फार्मूला है जिसके आधार पर कीमतें तय की जाती हैं। तो इस पर अफ्रीका के देश भी दबाव बना रहे हैं। भारत का भी मानना है कि डब्ल्यूटीओ की व्यवस्था के तहत फूड सब्सिडी का आकलन बदला जाना चाहिए। और ई कॉमर्स को लेकर एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर चर्चा होगी। डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म्स का एजेंडा भी चर्चा में आएगा। यानी कि वैक्सीन हो गई, फूड सिक्योरिटी हो गई, फिशिंग हो गई, और रिफॉर्म्स को लेकर भी चर्चा हो सकती है। सर, एक बड़ा सवाल डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता पर है कि जब आरसेप जैसे ब्लॉक्स बन रहे हैं, अमेरिका एक नए ब्लॉक की अभी शुरुआत हाल में ही घोषणा कर चुका है, जब ये ब्लॉक्स अलग अलग रीजनल बन रहे हैं, ऐसे में डब्ल्यूटीओ फिर कितना रेलेवेंट रह जाता है? डब्ल्यूटीओ, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि डब्ल्यूटीओ के आने के बाद दुनिया में के ट्रेड के सिस्टम में काफ़ी बदलाव आए। एफटीएस तब भी हो रहे थे, डब्ल्यूटीओ से पहले आज भी हो रहे हैं। डब्ल्यूटीओ के पैरेलल व्यापार समझौतों की और ग्रुप बनाने की बात चल रही, पर एक जो डब्ल्यूटीओ की भूमिका जहाँ सबसे महत्वपूर्ण है वो डिस्प्यूट सेटलमेंट को लेकर है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ अभी अकेली ऐसी बॉडी है पूरी दुनिया में जो बहुपक्षीय विवादों का सेटलमेंट करती है। जब एक देश के कई देश के साथ विवाद होते हैं या कई देशों को प्रभावित करने वाली ट्रेड नीतियां बनती, क्योंकि जब हम ट्रेड ब्लॉक देखते हैं तो ट्रेड ब्लॉक एक ब्लॉक के भीतर की नीतियां बनाते हैं, और जब एफटीए होते हैं तो वो दो देशों के बीच में संबंधों की बात होती है। तो डब्ल्यूटीओ के रेलेवेंस अभी यहाँ तक बनी हुई है कि वो डिस्प्यूट सेटलमेंट को लेकर या विवाद निस्तारण के लिए अकेली बॉडी है, और शायद यही डब्ल्यूटीओ के रिफॉर्म का एक महत्वपूर्ण मुद्दा इस चर्चा में होगा जिनेवा की बैठक में, कि डब्ल्यूटीओ में विवादों के निस्तारण का जो तंत्र है उसे कैसे मजबूत किया जाए।